खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर संभल के असमौली में हमारे संवाददाता शहवेज खान ने विधानसभा असमौली 32 से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रभारी हाजी इफ्तिखार से मुलाकात कर चर्चा की। हाजी इफ्तिखार ने बताया, यदि गठबंधन में संभल से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की सीट क्लियर होती है तब वे असमौली 32 से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतकर यहां पर विकास कार्य करवाएंगे। नमस्कार, आदाब। साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं शहवेज खान। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं खास शख्सियतें, जनाब इफ्तिखार साहब जो कि असमौली विधानसभा 32 से प्रभारी हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ साधना न्यूज पर। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आपने अभी प्रोग्राम आयोजित किया था, पिछली बार अभी किया था जी, उस दौरान आपने कहा था कि मैं प्रत्याशी घोषित होऊंगा यहाँ से, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और प्रत्याशी घोषित करेंगे। मीडिया बुलाई गई, सभी लोग आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्या कारण था सर? आपने क्यों पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया था कि आप प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं? नहीं, मेरी वहाँ से बात हो चुकी थी क्या असमौली विधानसभा 32 से हम आपको यहाँ प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन उस समय आने के बाद ये हुआ यहाँ पर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, हम आपस में थोड़ा एक मीटिंग रखेंगे और मीटिंग रखने के बाद में अभी ये हमारा हम क्लियर कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है क्या आप पॉलिटिक जस्टिस पार्टी के हमारे अच्छे प्रत्याशी यहाँ के हैं और 32 ये समझिए पॉलिटिक जस्टिस पार्टी की ही सीट रहेगी। जी अच्छा, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया और स्वागत भी एक अच्छे रूप से किया गया था, स्वागत की कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त मंच से भी बराबर ये घोषणाएं की जा रही थी, जो आपके समर्थक थे इसलिए आए हुए थे कि हमारा एक प्रत्याशी घोषित होने वाला है, तो आप अपनी दावेदारी किस आधार पर ठोक रहे थे? मैं दावेदारी किस आधार पर ठोक रहा हूँ? देखिए, मैं उसी बीच का रहने वाला हूँ, असमौली विधानसभा के बीच का। मेरा गांव पड़ता है राया खुर्द, और दूसरी चीज़ ये कि सारी जनता वहाँ पर हर बिरादरी मुझे वहाँ पर वोट देगी और हर बिरादरी चाहती है कि एक नेता यहाँ के हमारे बीच का यहाँ होना चाहिए। अच्छा, गठबंधन किया गया आपकी पार्टी का जी। उस वक्त गठबंधन हुआ तो सीटें तो क्लियर भी नहीं हो पाई थी जी, फिर भी आपने दावेदारी मतलब घोषित कर दी? नहीं, सीटें क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन आपस में जब बातचीत हो जाती है कि अभी ये सीट आपको दे दी जाएगी, ये सीट आपको दे दी जाएगी, तो वहाँ पर सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर किया होगा अखिलेश जी से। क्लियर करने के बाद ही ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। अब मान लीजिए हमारे आपकी कोई बात का एक बात हो जाती है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी या माननीय अखिलेश जी आपस में बात होने के बाद ही तो यहाँ पर ये किया होगा कि हम ये पॉलिटिक जस्टिस पार्टी को ये सीट दे रहे हैं और ये सीट हम हाजी इफ्तिखार साहब आपको असमौली विधानसभा 32 से हम यहाँ पर हम चुनाव आपको लड़ाएंगे। फिलहाल आपको असमौली के निवासी बता रहे हैं आप, किस तरह के मुद्दे दिखाई देते हैं चुनावी? क्या विकास कार्य पूर्व में हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, मैंने देखा क्षेत्र के अंदर, जब वहीं के रहने वाले तो पूरे क्षेत्र की जानकारी है, जो लोगों ने जो वादे किए वहाँ पर वो सब झूठे वादे किए। कोई वादा वहाँ पर ऐसा सच्चा नहीं किया जिस पे जो है सही रास्ते पे ये लोग उतर जाते हैं। वहाँ की सड़कों का हालत देख रहे हैं क्या हुई पड़ी है, कैसे वादे करते हैं लोग, सब झूठे वादे किए हैं। और हम इसी चीज को देखते हुए वहाँ पर हमने ये दावा ठोका है कि हम यहाँ असमौली विधानसभा 32 से चुनाव लड़ेंगे और 15 नवंबर 2021 को हमारा समाजवादी से गठबंधन हो चुका है और इसी को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी ने या माननीय जयवीर सोनी जी ने हमें बुलाया और हमारी वहां पर बातचीत हुई। बातचीत होने के बावजूद हमसे ये कहा कि ये हम असमौली विधानसभा 32 की सीट हम आपको देंगे और वहां से हम चुनाव आपको लड़ाएंगे। बात वहां पर बोली थी और उसी के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश कुमार सिद्धार्थ जी से भी बात हुई थी जब हम वहां पर गए थे। अच्छा, आपका कहना सीधा ये है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो आप किसे बता सकते हैं? काफी दिन से, आज की बात नहीं है, पुरानी बात होगी। लोग वादे कर देते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं है। और हमने जो लोगों के बीच में वादा किया है, हम बिल्कुल असमौली विधानसभा का वो विकास करके दिखाएंगे, शायद आज तक लोगों ने वहां पर किया नहीं है। जिनसे आपका गठबंधन हुआ उसी पार्टी की विधायक रही हैं, तो क्या आप उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कार्य नहीं कराया हमने? नहीं, उन पर कोई आरोप मैं नहीं लगा रहा इस तरीके का। क्या उन्होंने जो भी किया वहां पर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा किया है, लेकिन सत्ता में जब सरकार में
विधायक बनते हैं तो उसका जलवा कुछ अलग ही होता। सर किस तरह का आप शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, माहौल है आपके क्षेत्र में? नहीं, माहौल हमारे क्षेत्र का जो है बढ़िया नहीं है, ना तो शिक्षा का माहौल बढ़िया है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक अच्छा बिजनेस हो, अच्छे लोग हमारे वहाँ पर रह सकें, अच्छा विकास वहाँ पर हो सके। सड़कों को देखते हैं तो सड़कें भी बेहाल पड़ी हैं, बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की कोई हालात ऐसी नहीं है, ना ही कोई यहाँ वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई ऐसा विकास है। तो हम इसी को देखते हुए हमने ये वहाँ पर दावा ठोका है और हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में। अगर हमें सीट मिलती है तो हम गारंटी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे वहाँ पर और बिल्कुल विकास भी करके दिखाएंगे। और यदि आपको सीट नहीं मिलती तब भी चुनाव लड़ेंगे? अगर सीट नहीं मिलती है तो हम चुनाव नहीं गठबंधन में रहना है, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे जो भी इस बीच में आता। आपने कहा शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा असमोली पिछड़ा हुआ है जी। यदि आप मान लीजिए प्रत्याशी घोषित हो गए और जीत गए, किस प्रकार विकास कार्य कर पाएंगे? विकास इस प्रकार करेंगे, क्या कोई भी अपने क्षेत्र में, देखिए हम झूठा वादा तो नहीं कर रहे, जैसे लोगों ने अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वादा किया था कि अभी हम 15 लाख रुपए देंगे, जैसे बीजेपी ने कहा था। हमारा मेन मुद्दा है, बिल्कुल हम बीजेपी को बिल्कुल यहाँ पर गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद हम यहाँ पर विकास की हम बात करें तो विकास तो हमने उस दिन मीटिंग में भी बोल दिया था कि हम विकास अच्छा करेंगे यहाँ पर और अच्छी शिक्षा दिलाएंगे लोगों को, और एक यूनिवर्सिटी का भी वादा किया था हमने, वो भी हम वहाँ पर करके दिखाएंगे और हम अपने क्षेत्र के बच्चों को अच्छे से अच्छा बनाएंगे, चाहे हमें कुछ भी हालात यहाँ करने पड़ जाए। अरे ऐसे में जब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग जानते नहीं, आप भी नया चेहरा हैं, तो जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी? अपने क्षेत्र में असमोली विधानसभा में कई सालों से समाज से भी लोग एक काम किए, लोग मेरे साथ हैं और हमारे क्षेत्र की जनता ये चाहती है क्या नया चेहरा विधानसभा असमोली में कोई निकल के आए तो हम सारे साथी आपको अच्छे तरीके से लड़ाएंगे वहां पर। और दूसरी चीज, मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से अगर गठबंधन में टिकट मुझे होता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो पार्टी का फैसला रहा, पार्टी मुझे दे तो मैं लड़ूंगा। और अगर गठबंधन में आपको सीट नहीं मिलती है तो? और गठबंधन में सीट नहीं मिलती है, जिसको भी गठबंधन में सीट मिलेगी मैं उन्हीं को चुनाव लड़ाऊंगा। अच्छा, कद्दावर नेता आपके सामने है, आपको नहीं लगता कि आप टक्कर दे पाएंगे उनको? जी, बड़े बड़े नेता आपके सामने रहेंगे इस दौरान, बीएसपी के हैं, बीजेपी के हैं, साथ में अच्छा ओवैसी की पार्टी के भी उम्मीदवार उतरने वाले हैं, क्या कहना है? मुस्लिम वोटों पर तो वो भी अपना वो वर्चस्व रखते हैं। हाँ बिल्कुल रखते हैं, हर आदमी रखता, हर आदमी को अपनी अपनी किस्मत आजमानी है, कौन कितना क्या कर सकता है। वहाँ पर 1,50,000 हमारा मुस्लिम है वहाँ पर, और यहाँ पर 75,000 हमारा एससी है और 55,000 हमारा वहाँ पर जो है यादव जी हैं, और 1,20,000 हमारा अन्य वोट है। अब कौन कितने क्या ले जाएगा ये तो अपनी अपनी तकदीर है, लेकिन हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वहाँ पर हम इतने वोटों जीत के जाएंगे, भले ही हमारा नया चेहरा है जो शायद लोग सोच नहीं पाएंगे, अंदाजा लगाने पाए इस बात का। क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों से मैं विधानसभा 32 असमोली से संदेश की बात मैं करूं, देखिए सब कुछ बेहतर करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, और सारे भाई लोगों से यही मैं अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि सब लोग मेहनत के साथ में मुझे लड़ाएंगे। ये पूरी उम्मीद है मुझे अपनी जनता से, और मैं बिल्कुल जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा, और जो ना कहूंगा उससे भी ज्यादा अपनी जनता को मैं असमोली विधानसभा 32 की पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की सीट निकाल के जाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साधना न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा 32 से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रभारी जनाब इफ्तिखार साहब। साधना न्यूज़ के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट। नमस्कार।